गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और बोला कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। कांग्रेस को भारतीय परंपराओं से नफरत है। सेंगोल भारतीय परंपरा का प्रतीक है। सेंगोल को नेहरू की छड़ी बताया गया। म्यूजियम में जब रखा गया था तो वहां नेहरू को, प्रधानमंत्री नेहरू को दी गई सुनहरी छड़ी बताया गया था, जबकि वो सेंगोल है जो कि राजदंड है, भारतीय परंपराओं का प्रतीक है। तो अब सेंगोल को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान शुरू हो चुका है। इससे पहले जयराम रमेश ने ट्वीट किया था और बीजेपी पर झूठे नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है और इस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। कांग्रेस को भारतीय परंपराओं से नफरत है। सेंगोल भारतीय परंपरा का प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, उद्घाटन के नाम पर विवाद चल ही रहा था और अब सेंगोल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान तेज हो चुका है। बिल्कुल, आप देखिए कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये वॉकिंग छड़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये वाकई सही है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल मिला था। अधिनम जो तंजौर के थे, वहां के सर्वोच्च पुरोहित वो आए थे, पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिए, फिर वहां उनसे लेकर पंडित नेहरू को दिए। उसके पहले गंगा जल से उसका शुद्धिकरण हुआ। अब 1947 14 अगस्त के बाद ये छड़ी जाती है इलाहाबाद, जबकि ये दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर होना चाहिए था, प्रधानमंत्री कार्यालय में होना चाहिए था, या फिर यहाँ के नेशनल म्यूजियम में। ये चला जाता है इलाहाबाद आनंद भवन, जो पंडित नेहरू का अपना पुश्तैनी घर था। उसके बाद 1960 में चला जाता है प्रयागराज म्यूजियम में और किसी कोने में बिसर जाता है, कोई किसी को याद नहीं रहता है। और जब इसको ढूंढा जाता है तो वो मिलता है किसी कोने में, और इसको उस समय कहा गया कि जो आरोप लग रहा है कि पंडित नेहरू इसे अपने टहलने के लिए छड़ी के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसीलिए गृह मंत्री ने वो शब्द का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेताओं का जो राम के अस्तित्व को नकार दिया है, जो राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया हो, वो सेंगोल के अस्तित्व को कैसे स्वीकार करेगा? ठीक है रविंद्र, किस तरह से अटैक किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से कांग्रेस पर वार किया है, अपने दर्शकों को बता दें क्या अहम बातें उन्होंने कही हैं। सेंगोल पर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को भारतीय परंपरा से इतनी नफरत क्यों है। भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है पवित्र सेंगोल। भारतीय परंपरा संस्कृति से क्या कांग्रेस को नफरत है? तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने नेहरू को सेंगोल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में संग्रहालय में भेज दिया गया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर प्रहार किया है। देश विपक्ष की राजनीति को देख रहा है। विपक्ष ने राजनीति को देश से ऊपर रखा है। दलगत राजनीति की सजा जनता फिर से देगी। वंशवादी दल साधारण तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं। विपक्ष की मानसिकता राजशाही वाली है। उद्घाटन का बहिष्कार लोकतंत्र का अपमान। विपक्ष का रवैया संविधान निर्माताओं का अपमान है। विपक्षी पार्टियों को आत्ममंथन करना चाहिए। रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, एक और यहां सियासी घमासान चल रहा है संसद के उद्घाटन को लेकर, वहीं बीजेपी की ओर से भी दो सुर सुनाई पड़ रहे हैं। एक और राजनाथ सिंह जो है अपील कर रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो पुनर्विचार करें, जबकि बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ये दोनों नेताओं कड़े हमले कर रहे हैं विपक्ष पर। बिल्कुल, देखिए तीनों की अपनी अलग अलग भूमिका है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ लोकसभा में उपनेता हैं पार्टी के, बीजेपी के और सरकार के डिप्टी लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जितने भी सांसद हैं या फिर जो दल हैं, कम से कम लोकसभा या जो बड़े दल हैं वो इसमें शरीक हो। इसलिए उन्होंने भावुक अपील की है कि ये ऐतिहासिक क्षण है और 21वीं सदी में नहीं आएगा। जबकि गृह मंत्री अमित शाह हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सियासी तौर पर आक्रमण कर रहे हैं कांग्रेस पर। कल ही आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कहा था कि जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, उनका हाल, जो दल कर रहे हैं उनका हाल भी कांग्रेस की तरह हो जाएगा, वो भी कांग्रेस की तरह ही विलीन हो जाएंगे। और आज जेपी नड्डा ने भी कहा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पर हमला करके विपक्ष की जो एकता की सूर है, एकता की धार है, उसको जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहिष्कार करने वाले 20 दलों के मुकाबले 25 दल यहां पर समर्थन करते हुए दिख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एज तो सरकार के पास दिखता है।
बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से 19-20 जो दल हैं जो विरोध कर रहे हैं उसका साथ है, लेकिन सरकार के साथ जो यहाँ पर होने वाला उद्घाटन होने वाला उसमें 25 दल, इसमें 13 से 15 ही दल है जो एनडीए के हैं, बाकी घटक दल बाहर के हैं। जो दल चाहे बीजेपी हो वो एनडीए का नहीं है, मायावती ये एनडीए के नहीं है, इसी तरह से वाईएसआर कांग्रेस ये जगनमोहन रेड्डी ये कांग्रेस के ये बीजेपी के साथ नहीं, एनडीए के साथ हैं। कई ऐसे दल हैं जो अकाली दल एनडीए से बाहर हो चुका है वो इसके समर्थन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहे हैं उससे भारी पड़ रहा है समर्थन करने वाले। और जो वहां पर कल आप देखेंगे 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दल होंगे, ज्यादा से ज्यादा नेता शामिल होंगे, बड़े बड़े कद के नेता होंगे, और जो विपक्ष के जो धार है उसको कहीं ना कहीं कमतर रखने की कोशिश की जाएगी। रविंद्र, 2024 से पहले माना जा रहा था कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी एकता को तौलने की कोशिश की जा रही थी। इसमें कई अहम दल जिसमें कि बीजू जनता दल है, टीआरएस जैसी पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के वो संयुक्त खेमे से दूर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज साफ नजर आती है कि विपक्ष भी संयुक्त नहीं है, बटा हुआ है, और ये सरकार की बड़ी जीत है। बिल्कुल, अब उद्घाटन सत्र पर जिस तरह से 25 दलों ने समर्थन किया है, ये 2024 का भी कहीं ना कहीं रूपरेखा दिखाई दे रहा है। अकाली दल जो बीजेपी से अलग हो चुका है किसान आंदोलन के कारण से, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा गए थे, तो कहीं ना कहीं अकाली दल भी करीब टीडीपी जो काफी दिनों से अलग थलग पड़ी हुई है समर्थन कर रही है। तो हो सकता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक साथ ये दोनों पार्टी आ जाए। बीजेडी हमेशा अलग से चुनाव लड़ती है, लेकिन केंद्र में संसद में एनडीए और बीजेपी का समर्थन करते रही है। तो 2024 की भी बिसात बीचने लगी है उद्घाटन सत्र के द्वारा ही, और इसमें बड़ी संख्या कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इस फिलहाल तो जो सियासत हो रही है वो जम करके हो रही है, और सरकार की ओर से क्या कुछ इस बार मामले पर कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है। आप तो ये पिछले कुछ दिनों से ये बहस आप सुन रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए, और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा है पूरे विवाद को लेकर के, क्या कुछ अहम बातें उन्होंने कही हैं, वो आपको दिखाते हैं। देश विपक्ष की राजनीति को देख रहा है, विपक्ष ने राजनीति को देश से ऊपर रखा है, दलगत राजनीति की सजा जनता फिर से देगी। वंशवादी दल साधारण तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं, विपक्ष की मानसिकता राजशाही वाली है, उद्घाटन का बहिष्कार लोकतंत्र का अपमान है, विपक्ष का रवैया संविधान निर्माताओं का अपमान है। विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पर आत्ममंथन करना चाहिए। विपक्ष की राजशाही पद्धति लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है। इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, विपक्ष की अगर बात की जाए तो क्या रणनीति नजर आती है? कांग्रेस की अगुवाई में जो 20 दल इकट्ठा हुए हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी दिखती है?
जी देखिए, जहाँ तक विपक्ष की रणनीति की बात करें तो आपने देखा कि लगातार हमलावर रहा है। सबसे पहले जो मुद्दा उठाया गया वो ये कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। एक आदिवासी दलित महिला के सम्मान से इस बात को जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को ये हक बनता है, संविधान इसका हक देता है। वहीं आप देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके शंगोल, जिसको सबसे पहले एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा संसद भवन के अंदर, उसको लेकर भी आज निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक सीरीज ऑफ ट्वीट उन्होंने किया और उसके बाद ये कहा कि कोई लिखित प्रमाण नहीं है इस बात के कि ये जो शंगोल है ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक एक चीजें जो सरकार कोशिश कर रही है जिनको उपलब्धि के तौर पर गिराने की, उस पर वार करने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। जी बहुत शुक्रिया अंजलि आपका और रविंद्र आपका इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। Zee News.